आज का हमारा लास्ट वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका हेडिंग है टर्म सिंबल डिसाइड करना, पद संकेत, या उसको हम बोलते हैं टर्म सिंबल। इसको पूर्ण पद संकेत या फुल टर्म सिंबल भी कहते हैं, फुल टर्म सिंबल भी कहते हैं। ठीक है, अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक चीज लिखी थी हमने 3D2। ये 3D2 बोलना गलत है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट D2। ठीक है, अब ये है क्या? प्रत्येक व्यवस्था जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को प्रदर्शित करती है। प्रत्येक पद, ये एक पद है ना, प्रत्येक पद एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्था कहते हैं, और पूर्ण पद संकेत द्वारा पूर्ण पद संकेत फुल टर्म सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे एक ये था ट्रिपलेट D2, ये एक अवस्था है, या इसको हम एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक पद संकेत कहते हैं, है ना। तो प्रत्येक अवस्था भी कह सकते हैं उसको, प्रत्येक अवस्था एक इलेक्ट्रॉनिक अवस्था को प्रदर्शित करती है, जिसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्था कहते हैं, और इसको पूर्ण पद संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक पूर्ण पद संकेत को ज्ञात करने के लिए कुछ नियमों का पालन करता है। नियम क्या है? नियम पहला है अक्षर का निर्धारण। ये अक्षर हुआ डी। अक्षर क्या है? अक्षर SPDFG का निर्धारण, है ना। तो अक्षर का निर्धारण कैसे करते हैं? यदि L = 0 है तो S, इसी तरह L = 4 है तो F, है ना। सिंपल है, 0 तो S, 1 तो P, 2 तो D, 3 तो F, सॉरी ये F, 4 तो G, 5 तो H एंड सो ऑन। इसमें J को इंक्लूड नहीं करते। तो ये अक्षर का निर्धारण हो गया
कि इसमें ये जो अक्षर आएगा वो कहाँ से आएगा, वो L की वैल्यू से आएगा। ठीक है। दूसरा, बहुलकता। बहुलकता के लिए सीधा सीधा नियम है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से हम क्या निकालते हैं, कुल S का मान, और कुल S का मान हम फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला है आपका 2s+1। देखिए एक टेबल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसका टोटल S, ठीक है, देन उसकी मल्टीप्लिसिटी या बहुलकता, और फिर उसका अवस्था का नाम। यदि एक अनपेड, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, ये हो गया सीरियल नंबर 1, तो टोटल S कितना हो गया, 0। मल्टीप्लिसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, 2s+1, तो 2 × 0+1 यानी कि 1। इस अवस्था को हम बोलेंगे सिंगलेट। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो टोटल S कितना हो गया, हाफ। फॉर्मूला में वैल्यू पुट की 2 × ½ + 1 दैट इज इक्वल टू 2, ये कहलाएगा डबलेट। तीसरी स्थिति, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो हाफ और हाफ कितने हो गए, 1, टोटल S कितना हो गया, 1, तो 2 × 1+1 यानी कि 3, इसको बोलेंगे हम ट्रिपलेट। चौथी स्थिति, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ यानी कि कितना हो गया, 1.5, 2 × 3/2+1 4, इसको बोलेंगे हम क्वांटेड। और इसी तरह हम आगे 5 और 6। तो पूर्ण पद संकेत को कैसे लिखते हैं और उसके लिए क्या नियम है, तो उसमें अक्षर जो होता है वो तो L की वैल्यू से निकालते हैं। मल्टीप्लिसिटी जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट होता है ना, ये बहुलकता सुपरस्क्रिप्ट होती है, बहुलकता सुपरस्क्रिप्ट यहाँ पे, ये फिर आपके हो गया अक्षर, और तीसरी चीज है J का मान, जिसको हम बोलते हैं पदाक्षर। तीसरी चीज है पदाक्षर, जिसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इसका निर्धारण जो है J से होता है। ठीक है, और J से कैसे होता है, सब पदों को जानने के बाद इनको ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। और व्यवस्थित करने के लिए नियम क्या है, नियम वही हुंड के नियम अनुसार, हुंड का नियम। ठीक है, और ऊर्जा का निर्धारण के लिए हुंड के नियम के साथ साथ अन्य नियम जो है वो निम्नांकित है, अन्य नियमों की पालना करते हैं। और वो क्या है, नंबर 1, पदों को बहुलकता यानी कि मल्टीप्लिसिटी या S के मान के अनुसार व्यवस्थित करते हैं।
अधिकतम एस, जब एस अधिकतम होगा तो नेचुरली मल्टीप्लिसिटी भी अधिकतम होगी। अधिकतम क्योंकि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s+1। अधिकतम एस मान वाला पद, अधिकतम एस मान वाला पद सर्वाधिक स्थायी होगा, और इसी को हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है। एस के किसी निश्चित मान के लिए, एस के मान लो 2 या 3 पद ऐसे हैं जिनके एस के मान समान हैं, तो एस के निश्चित मान के लिए एक से अधिक एस के मान युक्त पद होने पर, है ना, एस के निश्चित मान के लिए एक से अधिक एस के मान युक्त पद होने पर क्या करना है, एल के उच्चतम मान वाला पद, सर्वाधिक स्थायी होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लो, 3D 3P और 3S DPS, तो इसमें S के मान तीनों के कॉमन है। S का मान यहाँ पे 1 है, इसलिए मल्टीप्लिसिटी 3 आई है। तो 3 मल्टीप्लिसिटी में L का उच्चतम मान किसका है, D का, तो ये जो पद होगा ये सर्वाधिक स्थायी होगा। तीसरी चीज, यदि कोई उपकोष अर्धपूर्ण से कम भरा है, हाफ फील्ड या अर्धपूर्ण से कम भरा है, या तो हाफ फील्ड हो या उससे कम हो, और लेस, तो J के न्यूनतम मान वाला पद सर्वाधिक स्थायी होगा, और यदि उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हाफ फील्ड से अर्धपूर्ण से अधिक है, तो J के उच्चतम मान वाला पद सर्वाधिक स्थायी होता है। थैंक यू। So these are the rules to decide full term symbol. Thank you.